जय श्री कृष्ण जी मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली विश्लेषण के बारे में सिखाता आ रहा हूं, तो आज का जो विषय होगा वो है धन से संबंधित। जैसे लोग पूछते हैं गुरुजी आपको इससे कोई आ गया, आप एस्ट्रोलॉजी काम कर रहे हैं, और कोई ये पूछ बैठे गुरुजी बताइए कि मुझे जीवन में धन का लाभ है नहीं है, मेरी धन की स्थिति क्या होगी, और धनाधिलाभ मुझे अपने पराक्रम से मिलना है, संतान से मिलना है, भाइयों से मिलना है, किसके द्वारा हमको धनाधिलाभ प्राप्त होगा, ये हम कैसे देखें, और प्राप्त होगा तो कब होगा, ये सब हमें वो प्रश्न पूछेगा। तो हमको ये देखना भी आना चाहिए किस प्रकार से हम उसकी कुंडलियों का विश्लेषण करें, देखें कि उस जीवन जातक के जीवन में उसको धन का लाभ है नहीं है तो किसके द्वारा है, कब प्राप्त होगा, इसकी हमें उसे जानकारी देनी चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आप लोग कुंडली आपके पास किसी की आती है। ये मैंने एक उदाहरण ले रखा है कुंडली का। ये जातक का जन्म है 13 जनवरी 69 रात्रि 9:30 बजे का। ये कुंडली हमने बना दी है, ये कुंडली है, इस नवांश कुंडली है। आज जो विषय है हमारा, वो विषय है धन लाभ कारक ग्रह, यानी धन को जो लाभ देने वाली जो कारक ग्रह है वो कौन सी है, या धन मिले किससे मिलेगा, या धन का लाभ हमको मिल रहा है तो जीवन में किससे प्राप्त होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम हमेशा आपको बताते आए हैं कि सर्वप्रथम आप लोग पहले सूत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि सूत्र तो आपको किताबों से ही मिल जाते हैं, फिर उदाहरण के द्वारा हम समझा देंगे आपको कि कैसे आप लोग उसका विश्लेषण करेंगे। सूत्र नंबर 1 पहले नोट कर लीजिए कि चाहे लग्न हो या चंद्र कुंडली हो, राशि कुंडली या लग्न कुंडली में आप ये देखेंगे कि इनमें से जो बलवान हो, इन दोनों कुंडलियों में जो बलवान हो, उससे दसम भाव में जो स्थित ग्रह है, या उससे जो दसमस्थ ग्रह है, दशमेश जो है, या दसम में स्थित जो ग्रह है, उससे धन का लाभ प्राप्त होता है। यानी लग्न और चंद्र कुंडली में दसम भाव में जो भी स्थित ग्रह है, उससे संबंधित हो, उससे उसको धन का लाभ होगा। जैसे वो हमें आपको बताते, पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, फिर समझाते तब आपको समझ में आएगा। दूसरा नोट कर लो कि रोजगार का जब हम विचार करते हैं, किसी के रोजगार के, रोजगार जीवन में क्या करेगा, किसके द्वारा उसको लाभ होगा, अगर रोजगार संबंधी हम विचार करेंगे तो उसके लिए हमें उसकी जन्म कुंडली, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ दोनों में चंद्र लग्न और चंद्र का विचार करोगे, दोनों में जो बलवान होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीनों कुंडलियों का विचार करोगे। लग्न, चंद्र, सूर्य, तीनों ही कुंडलियों से आप विचार करेंगे। इनके तीनों के जो दशमेश है, दसम भाव का जो स्वामी है, यहाँ मैंने दसम यहाँ बताया था दसम भाव में स्थित ग्रह, यहाँ मैंने बताया तीनों के दसमस्थ, जो तीनों के दसम भाव के जो स्वामी है, दशमेशों के नवांशेषों, जो दशमेश है वो किस नवांशेषों से बैठा हुआ है, उससे उसका विचार करेंगे कि वो क्या काम करेगा, इसका विचार हम इससे करेंगे। तीसरा सूत्र नोट कर लो, 2-3 सूत्र नोट कर लीजिए, फिर उसका हम बताएंगे आपको। दसमस्थ सूर्य हो, आपने देखा किसी की कुंडली आपके पास आ गई और उसके दसम भाव में सूर्य बैठा है, तो समझ लेना पिता से लाभ होगा। चंद्रमा हो तो माता से, मंगल है तो शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर लेगा। बुध है तो मित्र के द्वारा, बृहस्पति है तो अपने भाई से उसको लाभ मिल जाएगा। शुक्र है तो स्त्री के द्वारा उसको लाभ होगा। शनि है तो अपने सेवक है, जो कर्मचारी है, उनके द्वारा उसको लाभ होता है। जो भी जीवन में कार्य करेगा, इन लोगों से उसको लाभ प्राप्त होगा। इन लोग उसके सहायक बनते हैं, सहायता करने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार के योग देखे गए। अब आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं तो आपकी समझ में कुंडली आ जाएगी। मान लो एक जातक की मैंने बताई कुंडली बना रखी है, मैंने सिंह लग्न की कुंडली है। मैंने पहला सूत्र नोट करिए कि लग्न व चंद्र में जो बलवान हो। अब आप यहां देखो कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में बलवान कौन सी है, तो देखो यहाँ पे जो लग्नेश है, लग्न क्या है, सिंह लग्न है। सिंह लग्न में जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी सूर्य कहाँ बैठा, त्रिकोण में बैठा हुआ है। और लग्नेश बैठा किसके है, मित्र के घर में, बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, वो भी त्रिकोण में बैठा हुआ है।
तो यहाँ लग्नेश की स्थिति मजबूत है, लग्न यहाँ मजबूत। अब यहाँ देखिए शुक्र चंद्रमा का देखिए कि क्या चंद्रमा भी बलवान है इसमें। अब चंद्रमा यहाँ देखिए, चंद्रमा क्या बैठा हुआ, यहाँ जो चंद्रमा है शुक्र के घर में बैठा, सम के घर में बैठा, जबकि यहाँ पर ये मित्र के घर में बैठा है सूर्य। दूसरा चंद्रमा में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है इस कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी भी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ लग्न जो है लग्न बलवान है। इस कुंडली में आप देखोगे इस प्रकार से यहाँ आपकी लग्न मजबूत है, क्योंकि द्वादशेश होकर के चंद्रमा तृतीय में बैठा है, वो भी अपने चंद्रमा सम के घर में बैठा हुआ है। और यहाँ पे जो लग्नेश बैठा है अपने त्रिकोण बैठा हुआ है, ये बलवान हो गया, लग्न बलवान है। तो यहाँ उस सूत्र कहता है कि लग्न और चंद्र में जो बलवान है, इसमें हमने देखा कि लग्न बलवान है, उससे दसमस्थ ग्रह, अब इसमें से दसमस्थ, इसमें दसमस्थ आपने क्या देखा, यहाँ दसमस्थ जो है यहाँ कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दसम भाव का जो स्वामी है, हम ये देखते हैं कि भाई इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो दसम भाव का जो स्वामी है कौन है, शुक्र है। जो दसम भाव का स्वामी है वो कौन है, शुक्र है। शुक्र कहाँ जाकर के बैठ गया, केंद्र में, सप्तम भाव रोजगार में। तो ये शुक्र क्या है, आप ये कह सकते हो यहाँ शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठ गया शनि के घर में। और देखो यहाँ पर इस कुंडली में एक और चीज देखिए कि जो शनि है, शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, दसम भाव पर। यहाँ शनि की जो दृष्टि है वो कहाँ है, शुक्र दसम भाव पर है, जहाँ की शुक्र की राशि है। शनि की जो दृष्टि है दसम पर है, ये भी आप कह सकते हैं कि शनि की दृष्टि दसम पर, ये शुक्र शनि के घर में और शनि की दृष्टि शुक्र की राशि पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए शनि क्या है। शनि जो है कारक क्या इसका है, गूढ़ ज्ञान देता है, कि हर किसी भी कोई विषय को पढ़ते हैं तो वो गूढ़ ज्ञान देता है, उस विषय का रिसर्च कराता है। शनि क्या है, गूढ़ ज्ञान देगा और रिसर्च करा देगा। तो आपने देखा कि हाँ शनि पर ये बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की किसकी दृष्टि है, शनि की, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और एक चीज देखो कि शनि के घर में, ये जो शनि के घर में ये बुध बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि बुध पर भी है। बुध क्या है, गणना का कारक है। तो इन्होंने जो भी काम किया, गुण ज्ञान है वो क्या है, किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है, गणना से संबंधित है। गुरु ज्ञान का कारक, जो भी ज्ञान दे रहा है वो गणितज्ञ बना रहा है। और दूसरा शनि है, गुण तत्व का ज्ञान दे रहा है। ये चीज आ गई। नेक्स्ट हम अगले देखते हैं। फिर कहते हैं रोजगार का विचार लग्न चंद्र सूर्य तीनों के दसमेशों से हम विचार करेंगे। अब हमने देखा कि पहले लग्न ले लेते हैं। लग्न का दसमेश, दसमेश कौन है, लग्न का जिस दसमेश ने बताया शुक्र है, और इसके नवांशेषों का। अब यहाँ जो दसमेश है वो नवांशेषों में कहाँ बैठा जा करके, देखो यहाँ पर ये जो दसमेश है नवांश कुंडली में कहाँ बैठा, वो कहाँ जाके बैठा, ये शनि के घर में। और शनि वहां बैठा है त्रिकोण राशि में, त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो यहाँ शनि जाकर के, जो भी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि शुक्र जाके शनि के घर में बैठा और शनि की दृष्टि शुक्र पर थी, और यहाँ वही चीज आ गई। देखो नवांश कुंडली में भी यहाँ जो दसमेश था वो जाके कहाँ बैठ गया, शनि के घर में। यहाँ पर शनि के घर में, तो यहाँ शनि शुक्र क्या हो गया, इसको कहेंगे वर्गोत्तम। शुक्र यहाँ वर्गोत्तम हो गया। और दूसरा बैठा भी शनि की त्रिकोण राशि में शुक्र है, शनि भी जाकर बैठ गया। तो यहाँ आप कहते हैं सोने पे वो आगे का काम करेगा, माइंड को निश्चित ही वो रिसर्चर बना देगा। एक तो दसमेश ये हो गया। दूसरा देखिए चंद्र कुंडली के अनुसार, फिर दूसरा था कि चंद्र के दसमेश कौन है, चंद्र का दसमेश कौन बनेगा, चंद्र का दसमेश इस कुंडली में चंद्र स्वयं ही है। चंद्रमा का दसमेश कौन है, चंद्र स्वयं है। और वो यहाँ जाकर कहाँ बैठा, चंद्र जाकर कहाँ बैठ गया, त्रिकोण में, नवम त्रिकोण यहाँ कह के नवम भाव में जाके बैठा किसके, बुद्ध के घर में। तो यहाँ दसमेश बुद्ध, मैंने जैसे बताया बुद्ध किसका है, गणित का, कैलकुलेशन का। तो इस कुंडली के अनुसार भी, चंद्र कुंडली के अनुसार भी हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो जाके किसके, बुद्ध के घर में बैठा। बुद्ध जो है गणना का, कैलकुलेशन का कारक है, वहां जाके बैठा। वो भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ, त्रिकोण में बैठा हुआ। और जो शुक्र था यहाँ दसमेश, वो भी जाके पंचम त्रिकोण में बैठा।
वो नवम में जाके बैठा, यहाँ पंचम में जाके बैठा। अब एक रह गया सूर्य। अब इसमें एक रह गया तीसरा दसवें, तीनों दसवें सूर्य से, सूर्य का दसवें बनेगा। अब यहाँ सूर्य है, सूर्य का दसवें कौन बढ़ेगा, यहाँ से अब गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। यहाँ दसवें कौन है, बुध है। यहाँ दसवें बुध की क्या स्थिति है, ये देखो नवांश कुंडली में, वही मैंने बताया, बुध अपनी ही राशि में त्रिकोण में जाके बैठ गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस कुंडली के अनुसार तीनों कुंडलियों का जब हमने विश्लेषण किया कि इनको जो गूढ़ ज्ञान प्राप्त है वो गणना वाला गूढ़ ज्ञान प्राप्त है। बृहस्पति ने उनको ज्ञान दिया, इस समय ये ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। ये किसकी कुंडली है, मेरी ही कुंडली है। तो इसलिए ध्यान रखो कि हमें जीवन में ये कैलकुलेशन करनी ही आनी चाहिए कि हमें किस चीज को, हमारे ग्रह हमको किस दिशा में ले जा रही है। आपने देखो कोई जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, आपको ज्योतिष समझाते हैं, तो ज़्यादातर हम आपको बताते ही कोशिश करते हैं गणना के द्वारा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो हमारा 100% सही है। इसीलिए आप हम बार बार गणना पे ले जाते हैं। उसका कारण क्या है, हमारा जो बुध है कहाँ, नौ त्रिकोण स्वयं वहाँ बैठा हुआ है। यहाँ शुक्र जो है शनि के घर में है, तो जो भी हमको लाभ भी मिलता है, शुक्र जो भी धनार्थ देता है वो ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये चीज शिक्षा का ज्ञान है, जो गूढ़ तत्व है। ज्योतिष एक गूढ़ तत्व है, रिसर्च है। ज्योतिष भी हमको रिसर्च कराती है, इसलिए हम भी ज्योतिष में हमेशा रोज कोई ना कोई रिसर्च करते रहते हैं। गणना का है, कैलकुलेशन का है, मुहूर्त का है, भविष्य का है, वास्तु का है, हर विषय पे कोई ना कोई हम रिसर्च करते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। उसका कारक हमारी ये ग्रह हमको उस दिशा पे प्रेरित करते हैं। इस प्रकार आपके पास कोई भी कुंडली किसी की आ जाए तो आप उसको किस तरह से गणना के द्वारा आप देखेंगे कि उसकी सूत्र क्या है। उसकी जो सूत्र मैंने तीनों बताए, इसको आप नोट कर लेना। जैसे हमारी कुंडली में हमने आपको बता दिया था कि हमारा दसवें शुक्र शनि हो गया था। तो अगर किसी के भी दसमस्त में बताया कि अगर दसमस्त में सूर्य है तो पिता से, चंद्रमा होगा तो माता से, मंगल है तो भाई से या शत्रु से, और बुध है तो मित्र से, गुरु है तो भाई से, बड़े भाई से, शुक्र है तो स्त्री से, शनि है तो सेवक आदि से। ये सहायक हो जाते हैं, हमारे कार्य में सहायता करने वाले बन जाते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो आप देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।